मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा प्यार और ये तुम्हारी दोस्त। तुम अपने प्यार के आगे अपनी दोस्त की कीमत कैसे भूल सकते हो नीति? दोस्त? ऐसी दोस्त तो कोई दुश्मन को भी ना दे। काश ये मेरी जिंदगी में कभी आई ना होती, काश हम दोनों मिले ही ना होते, काश ये मेरी दोस्त ही ना बनी होती, और काश परी और नीति कभी परिणीति हुए ही ना होते। जिस मुंडे से तू ब्याह करना चाहती थी, तेरा फर्ज नहीं बनता था सबसे पहले उसके परिवार से जाकर मिले, सच और झूठ का तू खुद पता लगाए उसके बारे में? लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। जिस हालत में तू आज फंसी है ना, उसके लिए तू खुद भी जिम्मेदार है। या क्या कह रही है जी? प्लीज साफ साफ कहिए। साफ साफ कहूंगी तो तुझे बुरा लगेगा, लेकिन तू पूछ रही है ना तो साफ साफ बता देती हूँ। अगर मेरा बस चलता ना, मैं कब का तुझे इस घर से बाहर निकाल देती, लेकिन मुझे पता था कि इस सब में सिर्फ तेरी गलती नहीं है, इसकी भी गलती है, तेरी माँ की भी गलती है। क्यों गुरिंदर, तो गलती नहीं थी? नीति ने रखी बड़ी शर्त राजीव के सामने और कहा कि परी को धक्के मारकर निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। हेलो गाइस, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं बॉलीवुड टशन। भाई जैसा कि हमने देखा ना कि नीति जो है अब एक अलग ही दिमाग चल रहा है उसका, क्योंकि उसकी सारी चीजें सामने आ गई हैं। हमने देखा था कि जो मरवाना चाहती थी वो परी को, और फिर उसने ताई जी को भी मरवाने की कोशिश की, क्योंकि उनके सामने सच आ जाता है। तो ये सब जो सारी चीजें हैं वो पता लग जाती है। राजीव के सामने सारा सच आ गया है, परी के सामने सारा सच आ गया है, लेकिन उसके बाद भी ना नीति का कॉन्फिडेंस नहीं टूटा है। नीति कह रही है ठीक है, मेरा सारा सच भी आ गया है, लेकिन फिर भी मैं ना आप चाहती हूँ कि परी को घर से बाहर निकाला जाए। और इतने में जो नीति की मम्मी है वो भी उसको थोड़ा समझा रही है कि तुम थोड़ा ध्यान से मतलब बोलो और सारी चीजें करो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा घर टूटे। हमने देखा ना नीति कैसे बेबे के इन्फ्लुएंस में है, और बेबे तो भाई क्या कुछ नहीं करना चाह रही। बेबे तो चाह रही है कि किसी भी तरह नीति और परी दोनों छोड़ के चले जाए राजीव को। तो भाई अब देख रहे हैं कि नीति किस तरीके से बहस कर रही है राजीव को। और नीति सबसे पहले परी को बहुत कुछ बोलती है कि तुम बहुत खराब हो और तुमने मेरे हस्बैंड को छीन लिया, और अब तो तुम एक काम करो, तुम ही बन जाओ उसकी पत्नी, मैं चली जाती हूँ घर छोड़ के। जिसमें ना परी को थोड़ा सा गुस्सा आता है। परी कहती है नहीं नीति तुम ऐसा मत करो, मैं चली जाती हूँ घर छोड़ के। तो फिर नीति का ना दिमाग बनता है कि भाई ये तो कुछ ऐसा नहीं हो कि राजीव मुझे छोड़ दे। तो अब नीति रखते है राजीव के सामने शर्त कि ठीक है, नीति पहले बोलती है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स देना चाहती हूँ, तलाक देना चाहती हूँ, और मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। और फिर नीति अंदर चली जाती है। फिर नीति बाहर आती है, नीति बोलती है, राजीव बोलता है कि नहीं तुम रुको और सारी चीजें। तो वो बोलती है ठीक है, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरे सामने एक शर्त है, तुम परी को धक्के देकर बाहर निकाल दो इस घर से, और तो मैं रुक जाऊंगी। तो ये सुनकर ना राजीव और घर वाले बहुत शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं तो राजीव, मुझे तो वही वैसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि राजीव बोलेगा ठीक है मैं परी को अपनी जिंदगी से निकाल देता हूं, तुम रुक जाओ। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही ट्विस्ट हो जाता है। हम देख रहे हैं कि राजीव दरवाजा खोल देता है, बोलता है कि नीति ठीक है, तुम्हारी अगर यही मर्जी है तो तुम निकल जाओ घर से बाहर, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, और लेकिन मैं परी को धक्के देकर बाहर नहीं निकालूंगा, और मैं परी को यहाँ इस घर से नहीं निकालूंगा, तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। ये सुनकर ना नीति के होश उड़ जाते हैं। हम देख रहे हैं ना कि कैसे परिणीति के एपिसोड में अभी लीप भी आने वाला है, तो शायद हो सकता है ये वो लीप हो कि यहाँ पर नीति इन लोगों की जिंदगी से बाहर जा रही है और परी और राजीव की जिंदगी अब दिखाई जाएगी। और कहीं ना कहीं ये भी देख रहे थे ना कि परी प्रेग्नेंट है, तो वो बच्चा जो होगा परी का वो बड़ा भी हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कि इस एपिसोड में जो परिणीति की एपिसोड है वो उसमें कितने साल का लीप आता है। तो और देखना होगा कि परी और नीति की जो दोस्ती है उसमें क्या दरार आ जाएगी, और राजीव किसके साथ दिखेगा हमें लीप के बाद, परी के साथ दिखेगा, नीति के साथ दिखेगा। वैसे आप हमें कमेंट्स में बताइए आपको क्या लग रहा है कि अब परिणीति के एपिसोड में क्या कुछ होगा।